वंदे भारतम। हाँ, अब समय आ गया है इंडिया मुक्त भारत। इंडिया मुक्त भारत, क्योंकि जो इंडिया शब्द है ये गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। भारत आज़ादी का प्रतीक है। भारत हमारा जो देश है ये जो है अनादि है। भरत क्षेत्र, जैन दर्शन में इस क्षेत्र का नाम कहलाया है भरत क्षेत्र। और उस भरत क्षेत्र में पहले चक्रवर्ती यदि कोई हुए हैं तो वो ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए थे। ऐसे भरत चक्रवर्ती, मतलब भरत का भारत, शास्त्र में लिखा भारत विदेह कुंडपुरे, सैकड़ों स्थानों में भारत की चर्चा आई हुई है। आपको पता है इस भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख उदयगिरी खंडगिरी में है, और वहाँ पर जो खारवेल के लेख हैं, शिलालेख हैं, उन शिलालेख में भारत भरहो वर्षो ये भारत वर्ष है ऐसा लिखा हुआ है। शिलालेख में देखो तो, इतिहास की दृष्टि में देखो तो, धार्मिक दृष्टि से देखो तो, नैतिक दृष्टि से देखो तो इस देश का नाम भारत है। वैसे तो इसका नाम भारत बोला जाता है, जैसे भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये भारत शब्द तो बोला जाता है, लेकिन प्रचलन में हमने कम लिया क्योंकि हमारे संस्कारों में इंडिया शब्द डाल दिया गया। इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया का माल है, इंडिया का, ये इंडिया 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 कर दिया। इंडिया मतलब अनपढ़, गवार, असभ्य लोग जो हैं, और जो इंडिया का शब्द का उपयोग करते हैं वो अनपढ़, गवार, असभ्य लोग कहलाते हैं। भारत एक संस्कृति है, भारत एक आदर्श है, भारत एक संस्कारों की राजधानी है। ऐसा भारत जहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ है, ऐसा भारत जहाँ राम, महावीर, कृष्ण और बुद्ध ने जन्म लिया है, ऐसा भारत जहाँ की वसुंधरा में प्रेम बरसता है, ऐसा भारत जहाँ आपस में भाईचारा होता है, ऐसा भारत जहाँ एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, ऐसा भारत है। ये वो इंडिया नहीं है जहाँ पर लोगों को लूटा जाता है, जहाँ पर एक दूसरे पर छीना खपटी किया जाता है, जो लूट करके भारत से दूसरे देश में ले जाया जाता है। ऐसा ये इंडिया नहीं, हमें ऐसा इंडिया नहीं, हमें भारत देश चाहिए। और हम जो बहुत खुश हैं कि प्रेजेंट ऑफ भारत लिखा गया, हम भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के संत, भारत के नागरिक, ये सब भारत भारत भारत। मंगलाचरणों में, शास्त्रों में, आगम में, पुराणों में, अनेकों स्थानों पर, हिंदू पुराण, जैन पुराण, बुद्ध, इन सब में भारत शब्द का बहुलता से उपयोग किया गया है। नया नाम आया था, अब उसे मिटा दिया जाए, जो पुराना चल रहा है उसे ही चलने दिया जाए। हमारे पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने कितने वर्षों से कह रहे इंडिया नहीं भारत बोलो, अंग्रेजी नहीं हिंदी भाषा बोलो, ये हमारी संस्कृति है। और आज वो समय आ रहा है और हम सब लोग जो है इसका उपयोग करें। माननीय हमारे मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत करने की जरूरत क्यों, ये तो भारत ही है। आप सब लोग भारत लिखो, भारत बोलो, भारत पढ़ो, सब जगह आप जहाँ लिखो वो भारत लिखिए, पेपर में, कागज़ में, सब जगह आप, हर एड्रेस में आप भारत लिखिए, हर जगह आप भारत उपयोग प्रारंभ कर दीजिए। आप विदेश जाते हो, वहाँ भी वो लोग कहाँ से आए, भारत से आए हैं, तो आप भारत का उपयोग इतना प्रचलन ले जाओगे तो आपका भारत है ही है। और संविधान में तो भारत है ही है ना, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, आप कीजिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी से भी कहूँगा कि इसको आप संवैधानिक रूप से एक ही नाम कर दीजिए। जैसे हर देश के एक नाम है, दो नहीं है, ऐसे यहाँ भारत का भी सिर्फ और सिर्फ भारत नाम होना चाहिए। G20 चल रहा है, उसमें भी भारत की गूंज होना चाहिए। ये सम्माननीय कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में इतनी सुंदर व्यवस्था करके और लोगों का सम्मान करके ये बताएंगे कि ये भारत की संस्कृति है। मैंने ये भी सुना है
पता किया है कि इस G20 में जो आने वाले मेहमानों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। कन्या से कश्मीर तक जो शुद्ध भोजन व्यंजन है हमारे भारत की संस्कृति का, उसको परोसा जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। ऐसे कार्यों के लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। इंडिया मुक्त भारत अब आ गया है समय। ध्यान रखना, इंडिया को माता नहीं बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। माता जो हमारी रक्षा करती है। इंडिया रक्षा नहीं करने वाली है, इंडिया तो लूटती है। चाहे इंडिया का नाम रखो, चाहे इंडिया पुराना हो, चाहे नया हो, सब इंडिया लूटने वाले हैं। लेकिन भारत माता है जो हमारे देश की, हमारी प्रजा की, लोगों की रक्षा करती है। आप सब लोग भारत माँ के लाल हैं, सपूत हैं और भारत माँ की ही गोद में पले हैं, बड़े हैं, पोषे हैं। और इसलिए आवश्यकता है इस भारत माँ की जय जयकार लगाने की। इसलिए मैंने कहा वंदे भारतम।